नमस्कार सलाम, मैं हूं राशिद अहमद खान। बुधवार के दिन प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाता है। ईडी सोनिया गांधी से 8 जून को पूछताछ करेगी, जबकि राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन राहुल देश में नहीं है, इसलिए उन्होंने जांच एजेंसी से 5 जून के बाद कभी भी पेश होने की तारीख रखने की आग्रह की है। कांग्रेस की पहली आपत्ति यही है कि नेशनल हेराल्ड केस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता ही नहीं है। जब एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो फिर यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बनता है? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। दरअसल आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए गांधी, नेहरू और 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी इस बात पर राजी हुए कि उनका अपना मीडिया हाउस होना चाहिए। 1938 में इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन के नाम से पहली बार अखबार निकलने लगा। आजादी मिलने के बाद 1956 में कहा जाता है कि ये जो कंपनी है, एजेल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये पूरी तरह से गैर व्यावसायिक है। लेकिन लोगों ने सोचा कि देश को आजादी मिल चुकी है, जवाहरलाल नेहरू खुद प्रधानमंत्री हैं, इसलिए लोगों ने इसे चलने दिया। लेकिन 2008 में इसके जो भी जर्नल था उन्हें सबको सस्पेंड कर दिया गया और उस वक्त पता चला कि कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज है। इस कर्ज को निपटाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाती है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इस कंपनी को 2010 में रजिस्ट्रेशन होता है। इस दिन इसमें 2 लोग और शामिल होते हैं, सुमन दुबे और सत्यांग गंगा राम पित्रोदा, जिन्हें हम सैम पित्रोदा के नाम से जानते हैं। 2013 में इसमें राहुल गांधी का नाम जुड़ता है। उसके बाद 3 नाम और जुड़ते हैं, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस। मोतीलाल वोहरा की मृत्यु के बाद मौजूदा पार्टी के ट्रेजरर बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया जाता है। एजेल के कर्ज को चुकाने के लिए यंग इंडिया आगे आती है और एजेल के शेयर यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन कर्ज को यंग इंडिया चुका नहीं कर पाती है, इसलिए इसका मालिकाना हक यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर हो जाता है। जिस पर यह सवाल उठता है कि 50 लाख की कंपनी 90 करोड़ के कंपनी को कैसे अपने अधिकार में कर सकती है। उस वक्त कोर्ट में लिख कर दिया गया कि एजेल की प्रॉपर्टी भी 2000 करोड़ की है, जो अब यंग इंडिया की हो गई, जिस कंपनी में राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा वगैरह हैं। इसमें 55 करोड़ का हेरा फेरी बताकर 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसकी जांच होनी चाहिए। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसलिए उस वक्त बात आगे नहीं बढ़ सकी। आइए सुनते हैं इस पर गांधी परिवार और कांग्रेस का घड़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज है, और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना, औकात थी इनकी हमारे नेताओं पर हाथ डालने की, ऐसे ही बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप के मन में आया, उठ लिया और अरेस्ट कर दिया। हिम्मत है इनकी, आए दिखाए जरा हिम्मत, हम भी देखते हैं इनकी हिम्मत। आ गए, चले आए और साहब हम आते ही कर देते। हुआ यू हो कौन आप? जनसेवक से आगे कुछ नहीं हो। अपने आप को ज्यादा तोप मत समझिए। यहाँ बैठकर राजा नहीं हो, महाराजा नहीं हो, शहंशाह नहीं हो। समन जारी कर लीजिए, आप कितना भी प्रतिशोध दिखा दीजिए, आप कितने भी कानूनी केस कर लीजिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ने को प्रतिबद्ध है। हमारा शीर्ष नेतृत्व लड़ने को प्रतिबद्ध है। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। कांग्रेस वही पार्टी है जो पीछे हटेगी नहीं, जो झुकेगी नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के अगले ही महीने नेशनल हेराल्ड के लोगों को नोटिस भेजा जाता है। उसके 8 साल बाद मोदी सरकार को अचानक से फिर नेशनल हेराल्ड की याद आई। क्यों नहीं इस मामले को फास्ट ट्रैक में निपटाया जाता है? लेकिन सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर कांग्रेस के लोग दोषी हैं तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।